हेलो जी, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है, इट्स पुलजी जी का बेसिकली क्वेश्चन ही था कि बाहर जाके बच्चे नशे क्यों करने लग जाते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी मच इग्नोर्ड बाय एवरीवन। लाइक इसके ऊपर मैंने जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जी कोविड का फ़ायदे क्या क्या हुए हैं, और उसमें मैंने ये चीज़ भी मेंशन की थी कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा जैसे आप अपने घर से काम कर रहे हो। और यही एक बेसिक मुझे लगता है इट्स अ वेरी मेजर रीज़न कि बहुत सारे बच्चे जब आप अब्रॉड जाते हो आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं आप ड्रग्स के साथ या फिर किसी ना किसी नशे के साथ उसके एडिक्टेड हो जाते हो, जस्ट टू अवॉइड दैट द स्ट्रेस यू हैव। और मोस्टली इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता, हम सब कह देते हैं जी इसकी बुरी संगत थी, ये वैसे ऐसा ही था। बट एक्चुअल में बुरी संगत की वजह से भी हार्डली मुझे लगता है कि मेरी भी यार टीनेज रही है, मैं कोई हमें से आया नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि बुरी संगत हो जैसा मर्जी हो बट कोई इंसान एडिक्टेड नहीं होता। अगर होंगे भी ना बुरी संगत की वजह से हार्डली 10 या 20% के अराउंड लोग होंगे। बाकी कोई भी ड्रग हो, चाहे आप ड्रिंक करने लग जाते हो, चाहे आप काम करते हो, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं कैफीन से एडिक्टेड हो जाता हूँ तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ती है, या फिर कोई भी किसी भी आप ड्रग्स के साथ एडिक्टेड हो जाते हो एट दैट पॉइंट के जब आप अपना डेली लेवल स्ट्रेस आप मैनेज नहीं कर पाते हो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी देर रुकी यार, मेरी टीनेज ख़त्म हो गई, मुझे भी एक सही मुझे नहीं चीज़ पता कि कैसे अपना स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं, सभी कुछ करते हैं, बट एक सही चीज़ जो मुझ पर वर्क करे मुझे भी सही नहीं पता। बट ये चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपका जो स्ट्रेस होता है जब आप बाहर जाते हो, आप जी आपने पैसे कुछ लोगों के लोन लिया होता है, आप एक आपका कंपटीशन चल रहा होता है अपने साथ वाले बच्चों के साथ, आपके आंटियों गुआंटियों के साथ कि जो आपके साथ बाहर गए होते हैं कि उसने ये ले लिया, उसने ये कर लिया, मैं यहीं पर ही हूँ। आपके घर वाले सुना देते हैं, घर वालों की उम्मीदें होती हैं, आप खुद अपने एक टारगेट सेट कर लेते हो मुझे ये चीज़ करनी है। और मुझे ये भी चीज़ है कि यार आप सभी इतने छोटे होते हो, 12वीं के बाद जाते हो, यार कितनी अकल होती है, मुझे तो कुछ भी नहीं थी। और उस आप सिचुएशन आपकी कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है कि आप वो स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर पाते हो और इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के साथ एडिक्टेड हो जाते हो। एंड ये बहुत इग्नोर है, मुझे लगता है कि इस वीडियो पे कोई घंटा व्यू नहीं आने वाले, कोई इसको वैसे नहीं देखने वाला, हार्डली 100-200 अगर आगे आगे, नहीं तो ये भी नहीं कोई देखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो कंसर्निंग टॉपिक होते हैं उनके ऊपर कोई सोचना ही नहीं चाहता, ना आप एफर्ट डालना चाहते हो, ना आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हो। और जब वहाँ जाएंगे तब देखेंगे वो वाली एटीट्यूड में देखेंगे, सोचेंगे होगा, तो उस एटीट्यूड के साथ जाते हो और फिर आप स्ट्रगल करते हो। और इसका सोल्यूशन भी अपने आप में इसके यही चीज़ में है कि आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस कैसे नहीं आएगा जब आप रियलिटी में रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, सबकी अपनी अपनी जर्नी है यार। एंड आप उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे, आपको सीखना पड़ेगा कब आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, कब एक टाइम आ गया कब आपको ब्रेक लेना है काम से चाहे स्टडी से, और अपने डेली शेड्यूल को मैनेज करना, आपकी पढ़ाई को मैनेज करना, अपने खाने पीने को मैनेज करना, अपने हेल्थ के लिए कुछ करना। अब कोविड का जैसे टाइम चल रहा है तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपकी रिकवरी हो रही है वो आपकी इम्यूनिटी है। और जब आप अपने टाइम पे खाते नहीं हो, सोते नहीं हो, थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी इम्यूनिटी डाउन जाती है। और जाहिर सी बात है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों से भी इन्फेक्ट हो सकते हो। चाहे कोविड ठीक भी हो जाएगी, नहीं तो कोई और नई बीमारी आ जाएगी, नहीं तो आपके ड्रग्स वगैरह तो हैं यही आपको इंटरनली बहुत वीक कर देते हैं। तो है स्ट्रेस ही है, और जो रीज़न बन जाता है मेजरली बच्चों का इन एडिक्शन में पड़ने का। एंड यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा था जब लोग कंसर्न हो रहे हैं हम ट्रैवल कब करेंगे, ये कब होगा, वो कब होगा। और मैं ये चीज़ उस वीडियो में मैंने बात बोली हुई है कि यार कोविड का फ़ायदा हुआ है कि आप थोड़ी देर घर पढ़ लोगे, एटलीस्ट एक सेमेस्टर घर से पढ़ के जाओगे, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं है, आपके जीआईसी की मनी सेव है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा कि कितना आपका वर्कलोड है वो कम हो गया है। आपको पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है आराम से बैठ के, और आप वही पढ़ाई वाला टाइम अपनी मेंटल स्ट्रेस के अपनी रिलैक्सेशन के ऊपर कर सकते हो। और आगे जाकर जब, क्योंकि आप एक सेमेस्टर जैसे मान लो एक सेमेस्टर का आपको जाना पड़ता है टेस्ट में, अभी शायद एक लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ना कर पाएँ, बट आफ्टर वन सेमेस्टर जो इंडिया में पढ़ के फिर बाकी आप आगे जाओगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि यार पहले तो आपकी ऐश की ज़िंदगी चल रही थी, आराम से क्लासेस लगाने हैं और बस जो आपने पढ़ाया गया आपको उसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। अब काम भी करना है, जॉब भी ढूंढनी है, फ्यूचर की टेंशन ये वो फलाना टिमकाना, बाकी आपके यार दोस्त, आपने घूमने भी जाना है, सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है एंड ऑल दैट चीज़ें। और कहीं ना कहीं आपको
आप इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे। तो इसके ऊपर वैसे बात करनी चाहिए, पर बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ को लेके कंसर्न हैं। जब कोई मर जाता है यार तब टॉपिक्स उठ जाते हैं, बट जैसे सुशांत सिंह राजपूत मरे हैं तो उसके उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, एंड वो मरे हैं तो उसके ऊपर सडनली सभी को स्ट्रेस, बॉलीवुड को नेपोटिज्म एंड ऑल दैट शिट शुरू हो गया। बट पहले किसी को नहीं है इस चीज़ के ऊपर, और अब भी इस वीडियो को शायद कोई देखे, शायद कोई ना भी देखे, और इस चीज़ के ऊपर अभी भी फोकस नहीं करेगा। टाइम मैनेजमेंट, अपने वर्क को मैनेज करना और इन चीज़ के ऊपर पहले अपने आप को प्रिपेयर करना कोई नहीं करेगा। और इवेंचुअली जब आप नहीं करोगे, अनप्रिपेयर रहोगे, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों का शिकार हो जाएगा। आप शायद ड्रग करने लग जाओगे या फिर कुछ भी करने लग जाओगे, एंड उसका नुकसान भी आप ही को होगा। बाकी आई होप अगर कोई इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाया, वैसे मुझे पता बहुत कम लोग करेंगे, एंड अगर आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हो स्ट्रेस को लेकर, आपको पता है कि हाँ आप कहीं ना कहीं एक टोन हो सकते हो एडिक्शन के, अपने स्ट्रेस की वजह से या फिर कुछ भी कारण की वजह से, तो स्ट्रेस रिलेटेड बेसिकली, तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट सीखें, ब्रेक लेना सीखें। एक अब आपको एक ब्रेक लेना है एक दिन से, अपने काम से, अपनी स्टडी से, सब चीज़ों से, ताकि आप रिलैक्स कर पाएँ एंड अपनी हेल्थी डाइट मेंटेन करें, वर्कआउट करें, और कुछ ना कुछ ऐसा डेली रूटीन में करें जो आपको खुशी देता हो, आप उसके लिए जो पैशनेट हो, तब आप एक अपना स्ट्रेस एंड एवरीथिंग मैनेज कर सकते हो और आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है ना। और बाकी अगर कोई बच्चा आपके साथ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे भी, हो भी जाएंगे, तो उनको प्लीज़ इस नज़र से ना देखेंगे यार पता नहीं ये गंदी संगत है, बुरा इंसान है एंड ऑल दैट शिट, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इंसान अगर ड्रग्स कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या उसके पीछे का रीज़न होगा, कितनी उसको टेंशन होगी किसी चीज़ों की। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एम ही करने लग जाते हैं, मेजरली लोग किसी न किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो प्लीज़ उनको साथ थोड़ा कंपैशनेटली बिहेव कीजिएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिएगा एंड उनको हेल्प कीजिएगा इन चीज़ों से दूर रहने के लिए, या फिर कोई एडिक्ट हो गए तो रिहैब में जाने का उनको मोटिवेट ज़रूर करने की कोशिश करना। एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ोगे सबसे नीचे, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ, Q&A वगैरह वहाँ पर चलता रहता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड सो फार आप सबने वीडियो देखी जी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।